हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोड मैग्नेट। आज के सेशन में हम लोग क्यू बेसिक स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि क्यू बेसिक क्या होता है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं क्यू बेसिक में। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए, जिससे कि आपकी स्टडी एक सीक्वेंस फॉर्म में स्टार्ट हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्यू बेसिक स्टेटमेंट पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि स्टेटमेंट क्या होता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शंस रिटन इन अ सोर्स कोड एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर। स्टेटमेंट क्या होते हैं? कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि सोर्स कोड में लिखे जाते हैं और कंप्यूटर के थ्रू एग्जीक्यूट कराए जाते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से स्टेटमेंट्स होते हैं क्यू बेसिक में? सबसे पहले हमारा क्या है? लेट स्टेटमेंट। लेट स्टेटमेंट इज यूज टू असाइन वैल्यू टू अ वेरिएबल। कोई वेरिएबल होता है, उसको कोई वैल्यू असाइन करने के लिए लेट स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट यहाँ पे क्या है? कमांड है, ठीक है, स्टेटमेंट है। ए यहाँ पर क्या है? एक वेरिएबल है। और 50 क्या है यहाँ पे? वैल्यू। इसको ऐसे समझते हैं, अगर हमने ए इज इक्वल टू 50 लिखा, 5 लिखा, समथिंग कुछ भी लिया, तो कोई एक वैल्यू जो है हम क्या कर रहे हैं? किसी एक वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं, यानी कि दे रहे हैं। तो लेट स्टेटमेंट क्या करता है? वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा एग्जांपल है, लेट नेम $साइन इज इक्वल टू पिंकू। कोई नाम है जो कि वैल्यू, यहाँ पे क्या, ये वैल्यू है और ये नाम यहाँ पे क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पे $साइन क्यों यूज किया गया है? $साइन यहाँ पे इसलिए यूज किया क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू असाइन करा रहे हैं। स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू क्या होती है? जब भी हम कोई वर्ड, लेटर, नंबर हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग काउंट होती है। इस डबल स्ट्रिंग के अंदर हम कोई इंटीजर वैल्यू भी लिख सकते हैं। अगर 50 डबल कोट्स के अंदर लिखा गया होता तो भी ये स्ट्रिंग काउंट होता। ठीक है, अगर हमें इसी चीज को एज अ स्ट्रिंग लिखना होता तो हम कैसे लिखते? ए लिखते, $साइन यूज करते और इक्वल टू 50 लिखते। तो ये क्या होती है? यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू हमने ए में असाइन की। तो दो तरीके हैं लेट स्टेटमेंट को असाइन करने के लिए। एक तरीका तो ये है कि जब आप कोई इंटीजर वैल्यू को असाइन कर रहे हैं तो आप $साइन नहीं यूज करेंगे, ना ही कोई डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज करेंगे। लेकिन जब आपको कोई स्ट्रिंग वैल्यू असाइन करनी होगी वेरिएबल में, तब हम $साइन का यूज करेंगे। ठीक है, और जो भी हमारी वैल्यू होगी स्ट्रिंग की, वो हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सा है हमारा? प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट क्या करता है? दिस स्टेटमेंट इज यूज टू प्रिंट मैसेज आर रिजल्ट ऑन द स्क्रीन। कोई मैसेज अगर आपको प्रिंट कराना है स्क्रीन पर, कोई रिजल्ट यानी कि आउटपुट आपको प्रिंट कराना है स्क्रीन पर, एज आउटपुट आपको लेना है, तो आप प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करेंगे। अब इसमें भी दो तरीके हैं। अगर आपको वैल्यू प्रिंट करानी है तो उसका मेथड अलग है, अगर आपको कोई मैसेज या स्ट्रिंग प्रिंट कराना है तो उसका मेथड अलग है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कोई अगर मैसेज प्रिंट कराना है तो क्या करना है हमें? सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट लिखना है, ठीक, और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो कोई भी आपका स्टेटमेंट है, जैसे मुझे यही प्रिंट कराना है, प्रिंट दिस इज पेन। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा दिस इज पेन। जैसा मैंने यहाँ पे लिखा होगा, चाहे कैपिटल हो या स्मॉल हो, जो जो लेटर कैपिटल में लिखे होंगे वो कैपिटल में प्रिंट होंगे, जो जो लेटर स्मॉल लेटर में लिखे होंगे वो स्मॉल लेटर में प्रिंट होंगे। ठीक है, तो अगर हमें कोई मैसेज या स्ट्रिंग प्रिंट करानी होती है तो हम क्या करते हैं? प्रिंट स्टेटमेंट के साथ डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज कर लेते हैं और उन्हीं डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में हम सिंपली स्टेटमेंट लिख देते हैं। अगर हमें कोई वैल्यू प्रिंट करानी होती है तो हमें क्या करना होता है? वैल्यू यानी कि सपोज करिए कोई वेरिएबल है ए, मैंने उसको 5 वैल्यू दिया है, ठीक है, और प्रिंट क्या करा रहे हैं हम? ए को। अगर हम ए लिखेंगे तो ये इसका आउटपुट क्या आएगा आपका? ये 5 रिटर्न करके देगा। लेकिन
लेकिन अगर हम इसी ए को डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, ठीक है, ऐसे करके, इसका आउटपुट आएगा ए। याद रखिएगा, जब भी आप वेरिएबल प्रिंट करा रहे हैं एज अ वैल्यू, किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, तो आप उसकी वैल्यू को पहले डिफाइन करिएगा। अगर आपने नहीं डिफाइन किया होगा तो वो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, प्रिंट ए, यानी कि आप वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं ए की, और आपने अगर यहाँ पे ए की कोई वैल्यू असाइन ही नहीं की है तो वो प्रिंट क्या कराएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा CLS स्टेटमेंट। CLS का फुल फॉर्म होता है क्लियर स्क्रीन। ठीक है, जब भी आपको कोई जो आउटपुट वाली स्क्रीन होती है जहाँ पे हमको रिजल्ट मिलते हैं, उसमें अगर हमको स्क्रीन को क्लियर करना हुआ, जैसे बहुत सारे आउटपुट्स हो जाते हैं, तो अगर हमको उसको क्लियर करना हो तो हम क्या करेंगे, हम CLS कमांड का यूज करेंगे। CLS कमांड बेसिकली जो है कि प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले लिखा जाता है। तो सपोज करिए ये एक प्रोग्राम है, a इज इक्वल टू 5, प्रिंट कर रहे हैं a, ठीक है। तो ये जब आउटपुट मिलेगा तो आपकी स्क्रीन जो होगी वो एकदम ब्लैंक होगी, एकदम साफ सुथरी होगी, जिससे कि आपका आउटपुट शो होगा। तो आपका आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा, पहले तो 5 आएगा एंड देन b आएगा। दूसरा स्टेटमेंट है आपका रेम स्टेटमेंट। रेम स्टेटमेंट रिमार्क देने के लिए यूज किया जाता है। एक तरीके से आप इसे कमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। कमेंट के लिए सपोज करिए आपने एक वेरिएबल लिया है a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू क्या लिखा है आपने 6। अब आप एक वेरिएबल ले रहे हैं जहाँ पे हम क्या करें, a प्लस बी की वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। एक वेरिएबल ले रहे हैं जहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू को असाइन कर रहे हैं और प्रिंट क्या करा रहे हैं, c। ठीक है, यहाँ पे c में कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, 5 एंड प्लस 6 की, और प्रिंट किसकी वैल्यू को स्टोर करेगा, प्रिंट ये c की वैल्यू को स्टोर करेगा, यानी कि 11 को। तो अगर आपको ये बेसिक सा प्रोग्राम किसको दिख रहा है, ये सम ऑफ टू नंबर्स का दिख रहा है। ठीक है, तो अगर आप लिखना चाह रहे हैं कि सम ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम है ये, तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं। करेगा, ठीक है, ये क्योंकि आपने इसको एज अ कमेंट शो किया है। ठीक है, कंपाइलर सिर्फ इतनी ही लाइन को एग्जीक्यूट कराएगा, जो आपने रेम स्टेटमेंट में नहीं, जो आपने रेम स्टेटमेंट में लिखा है उसको कंपाइलर रीड नहीं करेगा। आई होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। एक बार से समराइज करते हैं। तो क्यूबेसिक स्टेटमेंट्स थे। स्टेटमेंट्स क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन अ सोर्स कोड एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कोई भी कमांड्स हो सकता है, आप इसे भी एज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मान सकते हैं। ये भी हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि कंप्यूटर के थ्रू क्या किए गए हैं, एग्जीक्यूट किए गए हैं। अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस किसमें लिखे गए हैं, सोर्स कोड में लिखे गए हैं। तो सोर्स कोड मैंने अभी बताया कि जो लैंग्वेज हम प्रोग्रामर यूज करता है प्रोग्रामिंग करने के लिए, ठीक है, जिस लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा गया होता है उसी को क्या कहते हैं, सोर्स कोड कहते हैं। दूसरी चीज क्या है, लेट स्टेटमेंट। लेट स्टेटमेंट इज यूज टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। लेट स्टेटमेंट क्यों यूज किया जाता है, किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने दो मेथड बताए थे, एक तो इंटीजर असाइन करने के लिए और एक स्ट्रिंग असाइन करने के लिए। अगर आप इंटीजर असाइन कर रहे हैं तो एज इट इज असाइन कर दीजिए, लेकिन अगर आप स्ट्रिंग असाइन कर रहे हैं तो स्ट्रिंग को आप डॉलर साइन की हेल्प से यूज करेंगे। बेसिक सा डिफरेंस हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रिंग और इंटीजर में। जब भी कोई भी मैटर हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं तो वो एज अ स्ट्रिंग काउंट होती है। अगर हम इंटीजर भी लिख रहे हैं तो भी वो स्ट्रिंग काउंट होगी। सपोज करिए कंप्यूटर लिख दिया तो ये भी क्या है आपका, ये स्ट्रिंग है। ठीक है, कोई लाइन भी लिख सकते हैं, दिस इज पेन, तो ये भी क्या होगा आपका, ये भी आपका स्ट्रिंग होगा। ठीक, दूसरा चीज है क्या, प्रिंट स्टेटमेंट।
प्रिंट स्टेटमेंट क्यों यूज किया जाता है? मैसेज को प्रिंट कराने के लिए या रिजल्ट को प्रिंट कराने के लिए। तो अगर आपको मैसेज प्रिंट कराना है तो जो मैसेज आपको प्रिंट कराना होगा आप डबल कोट्स में लिख लेंगे। अगर आपको वैल्यू प्रिंट करानी है तो आप सिंपली वेरिएबल लिखेंगे, और याद रखिएगा आप वेरिएबल को वैल्यू असाइन किए होंगे पहले, ठीक है, नहीं तो वो गलत है। दूसरी चीज CLS स्टेटमेंट। CLS स्टेटमेंट क्यों यूज किया जाता है? स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। दूसरी चीज रेम स्टेटमेंट। रेम स्टेटमेंट किस लिए यूज किया जाता है? प्रोग्राम को रिमार्क देने के लिए या फिर कमेंट लाइन की तरह वर्क करता है ये। तो हमने ये प्रोग्राम लिखा था, क्या लिखा था? रेम सम ऑफ टू नंबर्स, ये दो नंबर्स के समेशन का प्रोग्राम है। तो कंपाइलर सिर्फ ये लाइन एग्जीक्यूट कराएगा, ये लाइन रीड नहीं करेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इनपुट स्टेटमेंट। इनपुट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टेक इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड। यूजर किसी भी टाइप का डेटा इनपुट करा सकता है एग्जीक्यूशन के टाइम पे इनपुट स्टेटमेंट के थ्रू। दो कंडीशंस होंगे। पहला, अगर आपको कोई नंबर या इंटीजर इनपुट कराना होगा, ठीक है। दूसरा, अगर आपको कोई, आप ऐसा समझ लीजिए, कोई न्यूमेरिक वैल्यू फिल करानी होगी, ठीक है, और एक होगी अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक में आपके स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको इनपुट न्यूमेरिक टाइप की वैल्यू इनपुट करानी होगी तो आप सिंपली क्या लिखेंगे? इनपुट, सपोज करिए कोई वैल्यू ए एंटर कराना होगा, ठीक है, तो हम ए में कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। ये किस टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा? न्यूमेरिक, ठीक है। इसी स्टेटमेंट को अगर आप मैसेज के थ्रू प्रिंट कराना चाह रहे हो तब क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे इनपुट स्ट्रिंग में लिखेंगे एंटर द वैल्यू ऑफ ए, टर्मिनेशन साइन यूज करेंगे और यहाँ पर ए लिखेंगे। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा आपका इंटर द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, और आप वहाँ पे वैल्यू एंटर कराएंगे, समथिंग कुछ भी एंटर करा दीजिए, ठीक है। तो ये था न्यूमेरिक के लिए। अगर आपको अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू एंटर करानी होगी, सपोज करिए आपको कोई नाम एंटर कराना है, ठीक है, तो नाम एंटर कराने के लिए आप इनपुट लिखेंगे, इनपुट के बाद आप लिखेंगे इंटर, सपोज करिए नाम ही है, इंटर नेम, ठीक, और यहाँ पे हमने कोई वेरिएबल ले लिया एन, आप एन के साथ डॉलर साइन यूज करेंगे। अगर आपको न्यूमेरिक वैल्यू इंसर्ट करानी है तो एज इट इज आप वो वेरिएबल लिख लीजिए, बट अगर आपको अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू इंसर्ट करानी है तब आप उसे डॉलर साइन के साथ मेंशन करेंगे। इसका आउटपुट क्या आएगा? यहाँ पे इंटर नेम, ठीक है, एन, ठीक है। तो आप यहाँ पर किसी भी टाइप का नेम एंटर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका एंड स्टेटमेंट। एंड स्टेटमेंट प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए यूज किया जाता है। आपने प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, तो आपका जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो टर्मिनेट यानी कि स्टॉप करने के लिए यूज किया जाता है। ये सबसे लास्ट में यूज किया जाता है। CLS आपका अगर आप यूज कर रहे हैं तो टॉप पर यूज करेंगे और एंड जो कमांड होगा वो सबसे लास्ट में यूज होगा। तो ये थे क्यूबेसिक स्टेटमेंट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के सेशन में बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।